और जिसको हम लोग कलम दे रहे हैं उसका ब्याह भी हो जाएगा, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, बच्चों को खिलौना भी ला करके देगा, मिठाइयों देगा। ऐसा नौकरी चाहिए ना। तो आने वाला 15 अगस्त का कैंटीन की सुविधा भी नहीं दिया जाएगा, ग्रेजुटी भी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग एक एक काम जो है देश के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन बताइए सरबजीत जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, सब लोग दोनों हाथ उठा के बताइए। तो जिताना है ना? चुपचाप इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। यही नहीं, जितनी गरीब है, मिलनसार व्यक्ति हैं, यही बोध गया के विधायक हैं, और बोध गया में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इन्होंने रोड और पुलिया देने का काम किया। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि बाराचट्टी की जनता अपने घर के बेटा को एक एक वोट देकर के एमपी बनाने का काम करेगी। और देखिए, हम मुद्दे की बात करने आए हैं, मोदी जी की नहीं। मुद्दा क्या है रे भाई? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है कि नहीं है? कितना नौजवान बेरोजगार है? जरा हाथ उठा के बताओ। कितना लोग का ब्याह नहीं हो पाया है, ये बताओ। कितना लोग डिग्री लेकर के भी नौकरी नहीं है, ये बताओ। तो बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। माता पिता पेट काट करके मजदूरी करके दिन रात मेहनत खेत में करे, धूप में करते हैं ताकि बाल बच्चा पढ़ लिख ले, डिग्री ले ले, नौकरी मिल जाए, और बुढ़ापा में वही बाल बच्चा जो है सहारा बने। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे बीजेपी के लोग, मोदी जी लोग बात नहीं करते हैं। मेरा मानना है असली दुश्मन बेरोजगारी के साथ गरीबी है, गरीबी के साथ साथ महंगाई है। असली मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आए ताकि आपका दुख दर्द जो है वो देखने का काम करे, आपके गांव का विकास करे, आगे ले जाए। लेकिन ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं? और 17 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केवल 17 महीने अगर छोड़ दे तो 17 साल से डबल इंजन की सरकार है। लगातार गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए के ही एमपी जीतते आए हैं। लेकिन आप लोग बताइए, बाराचट्टी से भी विधायक एनडीए के ही हैं, है कि नहीं? लेकिन आपका गांव में लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं बेरोजगारी हटाई? क्यों नहीं आपके जिला प्रखंड में कारखाना लगाया? क्यों नहीं महंगाई कम की? क्यों नहीं शिक्षा चिकित्सा को बेहतर किया? एक काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। बताओ, काहेला डबल इंजन का सरकार है? मोदी जी आएंगे यहाँ गया में, ठीक 5 साल बाद आएंगे, जब चुनाव होगा तब आएंगे आपके बीच। लेकिन 10 साल में उन्होंने क्या क्या कहा था? भाइयों बहनों, एक बार मोदी को जिताओगे तो 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? भाइयों बहनों, एक बार मौका दो, 2022 तक सारे किसान भाइयों का आय दुगुना कर दूंगा। आज फसल कट रहा, बताओ फसल का उचित दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसान वही कंगाल है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे?
मोदी जी 10 साल हो गया, अब तक 15 लाख कहाँ गया? बीजेपी को चंदा मिल गया। देश की नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। अपने खाता में भाजपा वाला डलवा लिया, लेकिन आपका खाता में जो जाना था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप लोगों को ठग लिया। मोदी जी बोलते थे, भाइयों बहनों, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे। क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला ना बिहार को विशेष पैकेज मिला। लेकिन हम यहाँ ऑपोजिशन में है, विपक्ष में है। मेरा सवाल बनता है, हमारा कर्तव्य है प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछने का, जितना मेरा बनता है आए देश के एक एक नागरिक का बनता है, आपका बनता है कि सवाल पूछे कि उन्होंने क्या किया। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं। ये आप देख रहे हैं, आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोग लाए हैं। 2024 के चुनाव में 24 जनवचन हम लोग लेकर के आए हैं। आप जानते हैं, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, वो 17 साल में भी नहीं हुआ। यही 12 चट्टी हम आए थे, हमने बोला था हमको मौका दो, एक बार मुख्यमंत्री बना दो तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 2-4 सीट बेईमानी से इधर उधर हो गया, सरकार हमारी बन गई थी। समझ रहे कि नहीं? कोनो 12 वोट से हरा दिया एक सीट, कोनो 100 वोट से हरा दिया, ऐसे करके चलो कोई नहीं। लेकिन चाचा जी उस समय क्या बोलते थे हमारे, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके बांटेगा। उन्हीं मुख्यमंत्री को जब धोखा बीजेपी को लात मार के हमारे पास आए थे, माता पिता से माफी मांगी थी, उनके प्रति हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा कर्तव्य बनता है सम्मान करें। लेकिन जब लात मार के बीजेपी को हम लोगों के पास आए, तो देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए दोबारा हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाया और उन्हीं के हाथों से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। अब तक हम रहे होते, लेकिन चाचा जी तो पलट गए। अच्छा काम कर रहे थे, सबको नौकरी दे रहे थे, अस्पताल में जाके छापा मारते थे, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डॉक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा, सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन चाचा जी पलट गए। अभी अब तक हमारी सरकार होती तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता है। 3 महीना में सारा बीपीएससी से परीक्षा करा करके सब लोगों को नौकरी दिलवाए। लेकिन तेजस्वी के हटने के बाद ही पेपर लीक हो गया। जो है सो है। हमने कहा था सबके मानदेय को हम बढ़ाएंगे। आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका, टोला सेवा, विकास मित्र, तालमी मरकज के लोगों का हम लोगों ने मानदेय भी बढ़ाया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया। जो देश के लिए मेडल लाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, खेल नीति बनाई, और उसमें कोई भी अच्छा लड़का अगर देश का मेडल लाता है तो उसको डीएसपी भी बना दिया जाएगा। ये हम लोगों ने किया। आईटी पॉलिसी लाने का काम किया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे पास था, बिहार में निवेश 50 करोड़ का एमओयू हम लोग कराने का काम किए, तो सारा 17 महीने में हुआ। आरक्षण की सीमा 75% की जाति आधारित गणना कराया, जो आज तक कहीं नहीं हुआ था। लेकिन आज हम आए हैं आप लोगों के बीच, आप लोगों को खुशखबरी सुनाने। आज हम लोगों ने प्रण लिया है कि अगर इंडिया अलायंस की आप सरकार बनाते हैं तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितना देंगे? जोर से बोले, कितना? 1 करोड़। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बताया कि क्या देंगे। हम बोलते हैं 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहते, एक राज्य में अगर हमने 5 लाख नौकरी दिया तो पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। यही नहीं, जितनी गरीब परिवार है,
वहाँ जो भी हमारी बहनें बेटियां हैं उनको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और यही नहीं, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे 1,60,000 करोड़ रुपए का। एक क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देने का काम करेंगे ताकि जो है विकास हो सके। इसलिए आप लोगों के पास आए 200 यूनिट फ्री बिजली। कितना? 200 यूनिट फ्री बिजली। 5-5 हवाई अड्डा हम लोग जो है देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जवान भाई हैं, अभी मोदी जी योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना। हमारे नौजवान भाइयों ने आंदोलन किया, कितना लोग को लाठी मार करके जेल में भेज दिया, केस मुकदमा कर दिया। जो नौजवान तैयारी करते हैं सेना में जाने की, आप देखते होंगे कि आप देखिएगा कि उन लोगों को एक योजना लाया गया अग्निवीर। अग्निवीर योजना में ऐसा नियम सब डाल दिया गया है कि मात्र 4 साल तक ही रहेगा, 4 साल के बाद बाहर कर देगा। बताओ, 22 साल की उम्र होते होते रिटायर कर देगा जवान भाई को, फिर 22 साल के बाद क्या करेगा? हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेगी और पहले जैसे बहाली चलती थी वही बहाली की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। बताइए, आप लोग नौजवान हैं, जो सिपाही हमारा देश का रक्षा करता है बॉर्डर पर, अगर वो शहीद होता है तो ये अग्निवीर योजना में उनको शहीद का दर्जा नहीं है। बताइए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जितना अर्ध सैनिक बल है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके भाइयों को भी, पैरामिलिट्री फोर्स वाले को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेगी और पैरामिलिट्री फोर्स और सैनिक बलों को हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। इसमें बताओ, जो जवान जो हमारे सेना के जवान हैं उनको 4 साल में बाहर कर देगा और उनको पेंशन भी नहीं देगा, कैंटीन की सुविधा भी नहीं दिया जाएगा, ग्रेजुटी भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग एक एक काम जो है देश के लिए हम लोग करेंगे, बिहार के उत्थान के लिए करेंगे। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात करनी है जिसमें आप सब लोगों का भविष्य जो है सुनहरा हो, उज्जवल हो। मोदी जी आएंगे, कई बार बात करेंगे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, खाली झूठ पे झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलेंगे कि गोबर को भी हलवा बना करके परोस देंगे। ये है मोदी जी का झूठ। आंख फोड़ देंगे और चश्मा दे देंगे और बोलेंगे कि देखो हमने जो है चश्मा देने का काम किया। तो ऐसा काम करते हैं मोदी जी। मोदी जी आपके लिए वो गाना गाते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? गोविंदा के मूवी का गाना सुने कि नहीं सुने? सुने है ना? तुम तो जोर से बोलिएगा, साथ गएगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो बाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बताइए, सही बात है कि नहीं? मोदी जी को याद है नहीं कि पिछले बार आए थे, गया तो क्या कहा था? याद दिलाना रे भाई, 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, याद दिलाइए ना। मोदी जी बोले थे 2022 तक पक्का मकान बना दूंगा। मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगुना कर दूंगा, कारखाने लगवा दूंगा, बिहार से पलायन रुकवा दूंगा, गरीबी मिटा देंगे। खैर, मोदी जी ने तो हमारे चाचा को डीएनए का भी गाली दिया।
तो जब डीएनए का गाली दिया था तो हमारे चाचा नीतीश जी नाखून और बाल कटवा कटवा करके सबका भेजते थे दिल्ली, चेक करा लीजिए डीएनए बिहारी का ठीक है कि नहीं, याद है कि नहीं है। लेकिन वही नीतीश जी क्या हो गया रे भाई, पैर छू रहे हैं नीतीश जी मोदी जी का नवादा में। देखा नहीं गया हमसे, बुजुर्ग आदमी है। खैर कोई बात नहीं, यही मुख्यमंत्री जी भी कहते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो अब देखिए इन लोगों का कोई जम नहीं रहा है, लेकिन मुद्दे की बात होनी चाहिए। जब तक आपका गांव नहीं विकास करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा, और देश की आत्मा गांव में बसती है। आप लोग देखिएगा कि लोग क्या काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने जीतन राम मांझी जी को बनाया है कैंडिडेट। अब उनसे तो उठ बैठ चल भी नहीं हो पाता है, अब उनको अस्थिर से बैठना चाहिए। अब मोदी जी परिवारवाद कहते तो जीतन राम मांझी, संतोष मांझी और उनके समधन ज्योति मांझी जी, वो लोग क्या है रे भाई, परिवार नहीं है क्या है कि नहीं। कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है इन लोगों का। खैर हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, आप जनता मालिक है। लेकिन बताइए सरबजीत जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, सब लोग दोनों हाथ उठा के बताइए। तो जिताना है ना, चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। कितना नंबर पे? एक नंबर पर है। तो आप लोग कहेंगे तो जीत का माला हम लोग पहना देना। और सुनो भाई, 15 अगस्त देश का आजादी होता है। 15 अगस्त से तेजस्वी का वादा है, प्रण है कि बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और रक्षाबंधन पर, आने वाले रक्षाबंधन पर हमारी गरीब परिवार की बहनों को 1-1 लाख रुपया हर 1 साल हम लोग देना शुरू कर देंगे। लेकिन भाजपा से बच के रहिएगा, रामनवमी आएगा, रामनवमी में हिंदू मुसलमान करेगा। हम लोगों ने कलम बांटा है, वो लोग तलवार बांट रहे हैं। बताओ, तलवार बांट रहे हैं, दंगा फसाद होगा, थानेदार जेल ले जाएगा, पूरा परिवार परेशान रहेगा, पूरा घर खाली हो जाएगा, पुलिस को पैसा खिलाना होगा, वकील जी को पैसा खिलाना होगा, जेल में जाएगा। और जिसको हम लोग कलम दे रहे हैं उसका ब्याह भी हो जाएगा, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, बच्चों को खिलौना भी ला करके देगा, मिठाइयों देगा। ऐसा नौकरी चाहिए ना। तो आने वाला 15 अगस्त को क्या मिलने जा रहा है? अरे जोर से बोले, क्या मिलने जा रहा है? 1 करोड़ नौकरी चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए तो सरबजीत पासवान जी को जिताने का काम कीजिए, हम लोग माला पहना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।